ओम शांति। 21 मई 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदियाँ। तो समय, संकल्प, बोल हमारे ये खजाने हैं। इन खजानों को आज जमा कर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। इन खजानों को जमा करने की जो विधि बताई है वो 3 बिंदियां हैं। पहली बिंदी है आप बिंदी, दूसरा है बाप बिंदी, तीसरा है ड्रामा बिंदी। अगर हम इन 3 बिंदियों को समय पर यूज़ करते हैं तो सेकंड में बिंदी लगाकर सर्व खजानों के खाते को जमा कर सकते हैं। खजाने हैं गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, समय, संकल्प, श्वास, बोल, एनर्जी। जो भी हमारे खजाने हैं वो सारे बच सकते हैं। तो बिंदी लगाने की विधि आज की मुरली में बताई। पहली विधि है मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। अगर इस स्वमान में रहते हैं तो सेकंड में सब खजानों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे समय, हमारा संकल्प, हमारे बोल में ये शब्द, ये मात्रा नहीं आएगी। क्या, क्यों, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की ये मात्रा नहीं आएगी। अगर हम नॉलेजफुल हैं तो नॉलेज के आईने में अपनी तकदीर की तस्वीर को देखें और नॉलेज को यूज़ करके बिंदी लगा दें। तो इस तरह सर्व खजानों को बचा सकते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाई, इनमें से कोई एक मात्रा लग गई तो सारे खजाने वेस्ट हो सकते हैं। दूसरी विधि बताई खजानों को जमा करने की। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो जो हमारे संकल्प, समय, बोल ये शब्दों में जाते हैं, ये कैसे होगा पता नहीं। ये शब्द हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे। हमारा संकल्प व स्वप्न में भी ये बातें नहीं आएगी। अगर ये स्वमान सदा इमर्ज रहे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तो भी बिंदी सेकंड में लग जाएगी और खजाने जमा हो जाएंगे। तीसरी विधि बताई बहुकाल का अभ्यास। बाबा ने कहा संपूर्ण वर्षा लेना चाहते हो, संपूर्ण प्राप्तियां चाहते हो, अविनाशी चाहते हो, तो बहुकाल का अभ्यास चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, ये सदा ही स्मृति में रहे, इमर्ज रूप में रहे। तो जब बहुकाल का अभ्यास होगा, लक्ष्य के स्मृति स्वरूप होंगे, तो गे गे के गीत पर बिंदी लग जाएगी। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो भाषा है, ये जो संकल्प है, ये शब्द, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे कि मुझे बहुकाल का अभ्यास करना है और अपने लक्ष्य को सदा स्मृति में रखना है। संपूर्ण बनने की विधि बताई। बीती बातों को बिंदी लगा करके बाप दादा को अपना साथी बना लो तो 5वीं डोनर बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई सदा ही श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो। आज की मुरली में बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य बताया है कि हम बच्चे पूरे कल्प के रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट हैं, हाईएस्ट हैं, शहनशाह है, राजाओं के राजा हैं। ये नशा, ये निश्चय सदा इमर्ज रूप में रहे तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि बताई अधिकार। जो संगम पर हमें 3 रूपों से, 3 संबंधों से अधिकार मिला है, वो सदा इमर्ज रहे। तो पिता के संबंध से बेहद का वर्षा,
टीचर के संबंध से बेहद की पढ़ाई और सतगुरु के संबंध से बेहद का वरदान, इन तीनों पर हमारा अधिकार है। ये नशा अटूट रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा संकल्प में नशा हो, बुद्धि में स्मृति हो और निश्चय कर्म में निश्चय हो, तो इस तरह नशा सदा इमर्ज रहेगा, तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि बताई संपूर्ण बनने के लिए। अपना चार्ट चेक करो, संगम युग के समय का महत्व मुझे कहाँ तक रहता है, मैंने कितना खाता जमा किया है खजानों का और कितने खजाने मैंने गंवाए हैं, ये चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल और हमारा समय कहीं देखने, सुनने और सोचने में व्यर्थ तो नहीं जा रहा, ये चेक करो। फिर बाबा ने बताया इसकी परसेंटेज चेक करो, समय का खजाना कितना जमा हुआ है। तो उसके साथ संकल्प, बोल, कर्म के साथ साथ ये भी चेक करो सबके प्रति शुभ भावना, आत्मिक भाव और समर्थ बोल मेरे कहाँ तक रहते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या, हसद, घृणा तो नहीं है, इसकी कोई परसेंटेज है तो उसको भी चार्ट में लिखो और बाबा को बताकर उसको ठीक करो। तो ये संपूर्ण बनने के लिए अपना चार्ट रखना है। संपूर्ण बनने के लिए ये अभ्यास करना है। हमारा जो भविष्य लक्ष्य है देवता और संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, इसका अभ्यास करना है। इसकी विधि बताई, बार बार इमर्ज करो बाबा। बाबा शब्द की चाबी से बाबा के साथ का अनुभव करेंगे और इसका की है बाबा के साथ संबंध। जब हम बाबा को साथी बनाएंगे तो सर्व खजानों का अधिकारी बनेंगे। जब बाबा को अपना संबंधी बना लेंगे तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तो गुण और शक्तियाँ हमारा श्रृंगार हो जाएगा। तो इस फरिश्ता स्वरूप में हम रहेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। तो इसी तरह हमारे खजाने भी बचत होगी, जमा होगी और हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इन बातों को मुरली से ध्यान में रखते हुए खजाने जमा करेंगे और संपूर्ण बनेंगे। ओम शांति।